बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। यह राज्य अपनी खुशहाली, सुंदरता और न्यायप्रिय राजा के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रम सिंह था। वे बलशाली, बुद्धिमान और अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम करने वाले शासक थे। उनकी रानी का नाम रानी सुहानी था, जो अपनी सुंदरता और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थीं। राजा विक्रम सिंह और रानी सुहानी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। राजा युद्ध में निपुण थे और किसी भी संकट से निपटने में सक्षम थे, जबकि रानी अपने परोपकारी स्वभाव के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय थीं। वे जरूरतमंदों की सहायता करतीं और हमेशा हर किसी के दुख सुख में सहभागी होतीं। राज्य पर संकट समय बीतता गया और सुवर्णपुर राज्य दिन ब दिन समृद्ध होता गया। लेकिन सुख के साथ साथ दुख भी जीवन का हिस्सा होता है। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा धन सिंह ने सुवर्णपुर पर हमला करने की योजना बनाई। राजा विक्रम सिंह को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। रानी सुहानी को जब इस बारे में पता चला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, युद्ध समाधान नहीं है। क्या हम कोई अन्य मार्ग नहीं निकाल सकते? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रानी, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन राजा धन सिंह शांति वार्ता को तैयार नहीं है। मुझे अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करनी ही होगी। रानी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर राजा को विदा किया। राजा ने उन्हें वचन दिया कि वे शीघ्र ही लौटेंगे। युद्ध और संकट युद्ध आरंभ हुआ। राजा विक्रम सिंह ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। उनकी सेना ने शत्रु सेना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन युद्ध लंबा खिंचता गया। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और अंततः राजा घायल हो गए। जब यह समाचार सुवर्णपुर पहुंचा तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। रानी सुहानी को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा गंभीर रूप से घायल हैं, तो वे विलंब न करते हुए स्वयं युद्ध क्षेत्र के लिए निकल पड़ीं। उन्होंने अपनी पोशाक बदलकर एक सामान्य सैनिक का रूप धारण किया और युद्ध क्षेत्र में पहुंची। वहां उन्होंने राजा को घायल अवस्था में पाया। उनका शरीर रक्त रंजित था, परंतु उनकी आंखों में अभी भी आत्मविश्वास झलक रहा था। रानी ने उन्हें तुरंत अपने घोड़े पर बिठाया और सुरक्षित रूप से अपने शिविर में ले आईं। वहां उन्होंने राजा की मरहम पट्टी की और पूरी रात उनके साथ रहीं। अमर प्रेम और विजय राजा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। इस बीच रानी ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने पूरे साहस के साथ युद्ध लड़ा और अंततः विजय प्राप्त की। जब राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो वे और रानी साथ में राज्य लौटे। प्रजा ने अपनी वीर रानी का भव्य स्वागत किया। राजा ने सभी के सामने कहा, आज जो विजय हमें मिली है वह मेरी नहीं, मेरी रानी की है। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम से हमारे राज्य को बचाया है। रानी सुहानी मुस्कुराईं और बोलीं, महाराज, हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक हम साथ हैं, कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। राजा और रानी का प्रेम अमर हो गया। उनका राज्य और भी समृद्ध हुआ और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक मिसाल के रूप में सुनाई जाने लगी। सच्चे प्रेम और विश्वास की यह गाथा हमेशा अमर रहेगी।